आज हम सीधे एक बेहद गहरे और दार्शनिक विषय के विश्लेषण में उतरेंगे, परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव के एक विचार पर। जब भी हम समाज या विश्व कल्याण के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बड़े बड़े नेता या मशहूर विचारक आते हैं, पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो पूरी तरह से विनम्रता की नींव पर टिका है, फिर भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। विश्व सेवक का वैश्विक कल्याण के लिए आह्वान सुनने में ही कितना गंभीर लगता है। ये एक ऐसी स्थिति की ओर इशारा करता है जहां एक व्यक्ति अपनी पहचान मिटाकर सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव को अपना लेता है। तो चलिए जरा ठहरकर इस दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जो विरोधाभास यानी पैराडॉक्स है ना, वो तुरंत ध्यान खींचता है। एक तरफ एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जो खुद को अज्ञात, अज्ञानी और एक सामान्य मानव कहता है। स्वामी श्री सदाशिव खुद को बिल्कुल इसी तरह पेश करते हैं, लेकिन इसके विपरीत एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल विशाल, लगभग अकल्पनीय है। अखंड लोक कल्याण व्रत यानी दुनिया की लगातार भलाई करने का संकल्प। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक व्यक्ति जो खुद को बिल्कुल साधारण मानता है, वो पूरी मानव जाति के लिए इतना बड़ा मिशन उठा सकता है। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है। ये स्पष्ट कर देता है कि महान कार्य करने के लिए आपका नाम बड़ा होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका संकल्प महान होना चाहिए। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्वामी श्री सदाशिव के इन सटीक शब्दों पर गौर करें। समग्र विश्व के मानवों का बंधु और सेवक। देखिए, वो यहाँ किसी शिक्षक या उपदेशक की तरह बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक बंधु और एक सेवक के रूप में सामने आते हैं। और सच मानिए, जब कोई व्यक्ति खुद को पूरी दुनिया का सेवक मान लेता है तो उसकी बात में एक अलग ही लेवल की ताकत आ जाती है। ये कोट उस गहरे यूनिवर्सल भाईचारे की भावना को सामने लाता है जो उनके विचारों के बिल्कुल केंद्र में है। ये कोई खोखला नारा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक और सामाजिक सच्चाई है जिसे उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया। खंड 1, विश्व सेवक का व्रत, एक विनम्र शुरुआत। स्वामी श्री अपनी चर्चा की शुरुआत आम विश्व प्रेमी भाई बहनों को संबोधित करते हुए करते हैं। और वो व्रत या संकल्प आखिर है क्या? इनका सबसे बड़ा जीवन लक्ष्य बिल्कुल साफ है, अखंड लोक कल्याण व्रत। चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। अखंड का मतलब है जो कभी न टूटे, जो बस चलता रहे। लोक कल्याण यानी लोगों की भलाई। और व्रत का मतलब है एक अटूट संकल्प। तो जब स्वामी श्री इस व्रत को अपनी जिंदगी का मकसद बताते हैं, तो दरअसल वो एक बहुत ही विशाल मिशन को अपने खुद की पहचान, अपने स्टेटस और अहंकार से कहीं ज्यादा ऊपर रख देते हैं। ये संकल्प सिखाता है कि जब इरादा लगातार जन कल्याण का हो तो सेवा करने वाले की पर्सनल आइडेंटिटी उतनी मायने नहीं रखती। जो मायने रखता है वो है सिर्फ और सिर्फ उसका काम। अब आते हैं खंड 2 पर, विचारों का वास्तविक मूल्य। यहाँ हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या हम किसी विचार को उसके देने वाले से तौलते हैं या उसके प्रभाव से। ये दरअसल एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है जो हमारे आज के समाज की आम आदत को सीधे चुनौती देता है। आजकल होता क्या है, किसी भी बात या मैसेज को अक्सर उस इंसान की शोहरत, उसकी डिग्री या उसके पद के हिसाब से आंका जाता है ना। अगर कोई बड़ा और मशहूर इंसान कुछ कह दे तो लोग तुरंत मान लेते हैं, पर अगर वही सेम बात कोई अनजान व्यक्ति कहे तो अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। स्वामी श्री का ये पाठ इसी मेंटालिटी को चैलेंज करता है। सोचने वाली बात है, क्या सच में ये फर्क पड़ता है कि विचार कहाँ से आया, अगर उसका आखिरी लक्ष्य सबका भला करना है? ये एक ऐसी कश्मकश है जिस पर समाज में बदलाव लाने वाले हर शख्स को सोचना ही पड़ेगा। इसी उलझन को सुलझाने के लिए स्वामी श्री एक पुराने दार्शनिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुधी। सुधी दरअसल उस समूह को कहते हैं जो अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी हो। लेकिन रुकिए, यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं है। यह वो वर्ग है जिसे किसी भी गहरी प्रस्तुति, विचार या निवेदन पर बिल्कुल निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के विचार करने का काम सौंपा गया है। ये शब्द ये तय करता है कि समाज में उन लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो खुद को समझदार या विद्वान मानते हैं। मुद्दा सिर्फ बातों को सुनने का नहीं है, बल्कि उन्हें सही बौद्धिक नजरिए से परखने का है। तो सबसे अहम बात ये है कि ये कोई आज की नई मांग नहीं है। ये एक शिष्ट परंपरागत नियम है, एक कल्चर्ड ट्रेडिशन। एक सुसंस्कृत परंपरा हमेशा यही सिखाती है कि प्रस्ताव रखने वाला चाहे अज्ञानी हो या बिल्कुल अनजान, पर जो सच में बुद्धिमान लोग हैं उन्हें उस निवेदन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबकी भलाई के लिए आए किसी भी विचार को सुनना
हमारे ज्ञान की एक स्थापित परंपरा रही है। क्योंकि देखिए, खुद को अज्ञानी कहने वाले इंसान के पास भी बहुत गहरा ज्ञान छिपा हो सकता है। असली समझदारी तो उस ज्ञान को पहचानने में है, न कि मैसेज देने वाले को ही खारिज कर देने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है। खंड 3, विद्वानों का निष्पक्ष कर्तव्य। विचारों को सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है ना? उन पर अमल कैसे किया जाए, ये अगला तार्किक कदम है। अब यहाँ वो सटीक प्रक्रिया दी गई है जिसका स्वामी श्री के पाठ में जिक्र है। ये कोई हवा में तीर मारने वाली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। पहला कदम, विनम्र प्रस्तुति पर विचार करना, यानी बिना किसी पूर्वाग्रह के बात को ध्यान से सुनना। दूसरा कदम, विचारों का बिल्कुल तटस्थ या निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना, मतलब चेक करना कि क्या ये आइडिया तर्कसंगत है। और आखिर में सबसे क्रूशियल तीसरा कदम, ये टेस्ट करना कि क्या उस सेवा या विचार से सच में देश या समाज को कोई फायदा होने वाला है। ये उन सभी विचारशील विद्वानों के लिए एक बहुत ही क्लियर गाइडलाइन है कि किसी भी विचार को उसके असली रिजल्ट की कसौटी पर कैसे कसा जाए। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि विचारों का मूल्यांकन करना कोई शौक नहीं है। इन शब्दों पर गौर कीजिए, कर्तव्य रूपी धर्म। स्वामी श्री का कहना है कि जो भी साधु पुरुष हैं, यानी वो लोग जो दुनिया का भला चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्टिंग प्रोसेस कोई ऑप्शन नहीं है, ये उनका धर्म है, एक बेसिक ड्यूटी है। जब हम ग्लोबल वेलफेयर की बात करते हैं तो अच्छे विचारों को पहचानना और उन्हें सपोर्ट करना समाज के हर विचारशील व्यक्ति की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम इस आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आते हैं। क्या इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों पर है, या समाज का हर वो व्यक्ति जो एक बेहतर कल की उम्मीद करता है, उसे भी इस मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए? एक सामान्य और अज्ञात सेवक का ये आह्वान सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि निष्पक्ष ज्ञान और हमारी सामूहिक इंसानी जिम्मेदारी का असली रोल आखिर है क्या। महान विचार कहीं से भी आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने और समाज की भलाई के लिए लागू करने का जिम्मा हमारी सामूहिक समझदारी पर टिका है। और शायद यही वो सबसे बड़ा विचार है जो आज हम सबको अपने साथ ले जाना चाहिए।